नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आचार्य केशव के द्वारा रचित रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम रामचंद्रिका के ही अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। रामचंद्रिका का ये प्रसंग उस समय का है जब श्री राम के द्वारा सीता स्वयंवर के समय पर महादेव के धनुष को भंग किया जाता है। श्री राम प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास के क्रम में महादेव का धनुष है वह भंग हो जाता है और महादेव के अनन्य भक्त परशुराम जब उनको इस बात का संकेत मिलता है तो अत्यधिक क्रोधित होकर सभा में उपस्थित होते हैं और सभा में उपस्थित होने के पश्चात जब उन्हें ज्ञात होता है कि राम के द्वारा ये धनुष तोड़ा गया है तो वो और अधिक क्रोध के साथ राम और राम के भाइयों पर अपना प्रचंड क्रोध प्रवाहित करते हैं। उसी क्रम में जो राम के अन्य भ्राता है भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, वे राम का पक्ष रखते हुए परशुराम के समक्ष क्रोध के साथ युद्ध की ललकार प्रकट करते हैं, जिससे परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और वह श्री राम से कहते हैं कि आप अपने भाइयों को संभालिए और नहीं तो मैं इनके प्राणों को हरने वाला बाण का संधान करता हूँ और इन्हें अभी ही प्राण विहीन कर देता हूँ। और यदि ये अपने इन प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने हथियार धरती पर डालकर अपने हाथ काटकर मेरे हवाले कर दे। ऐसा सुनने के पश्चात राम हैं वह आगे आते हैं और वह कहते हैं कि आप एक नहीं, आपके तुनीर में जितने भी अधिक बाण हैं, जितने भी बाण उपस्थित हैं, वह आप समस्त बाणों का संधान कीजिए और उन समस्त बाणों का मेरे ऊपर उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर परशुराम के समक्ष राम इस प्रकार से निडर होकर खड़े हैं, जो ये इंगित करता है कि राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु वह किसी देवता के ही अवतार हैं, वह विष्णु के पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। तभी वह परशुराम के समक्ष इस प्रकार से निडर होकर खड़े होकर कह सकते हैं कि आपके समस्त तापों के बाण को मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन परशुराम को शायद अभी भी आभास नहीं है कि राम कौन है, इसीलिए वह कहते हैं बाण हमारे के तन त्राण बिचारी बिचारी बिरंची करे हैं, गोकुल ब्राह्मण नारी नपुंसक जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। राम कहा करी हो तिनको, तुम बालक देव अदेव डरे हैं, राधि के नंद तिहारे गुरु जिनियो ऋषि बेस किए उभरे हैं। तो परशुराम कहते हैं कि मेरे जो बाण हैं, जिन समस्त बाणों को तुम अपने शरीर पर वहन करने के लिए तत्पर हो, मेरे इन बाणों से बचने का जो तन त्राण, जो कवच है, तन को सुरक्षित रखने वाला जो कवच है, बिचारी बिरंची करे हैं। विचार करके, बिरंची अर्थात ब्रह्मा ने विचार करके वह कवच कुछ लोगों को ही प्रदान किया है। किसको? गोकुल, गोवंश, ब्राह्मण, नारी, नपुंसक, संसार में या फिर जो दीन स्वभाव के हैं, जो बहुत अधिक दीनहीन है, केवल वे ही मेरे इन बाणों के प्रहार से, इन संहार से बच सकते हैं। राम कहा करियो तिनको तुम बालक देव अदेव डरे। राम तुम्हारे जैसे कोमल बालक का मैं क्या करूं? तुम तो एक छोटे से बालक हो। देवता और जो राक्षस है वह भी मेरे इन बाणों से भयभीत होते हैं और तुम तो एक छोटे से साधारण से बालक हो, तुम्हारी इस बाणों के समक्ष कहाँ गणना हो सकती है। गादी के नंद, गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जो कि तुम्हारे गुरु है, वह भी मेरे इन बाणों से भयभीत होते हैं और वह इसलिए इन्होंने ऋषि का वेश धारण करके वह इन बाणों से अभी तक बचे हुए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य है कि परशुराम ने इस धरती को क्षत्रिय विहीन करने का जो संकल्प लिया है, उस क्रम में विश्वामित्र को वह इस कारण से उनका विध्वंस या उनका विनाश इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि विश्वामित्र एक क्षत्रिय होते हुए भी अब उन्होंने ऋषिवेश धारण कर लिया है, इसलिए वह परशुराम के प्रहार से बच गए हैं। तो यहाँ पर परशुराम अपने बाणों की, अपनी वीरता की, अपने बाणों के योग्यता की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्यंग्य रूप में वह कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु भी इन बाणों से बचने में सक्षम नहीं और तुम इन बाणों से बचने की बात कर रहे हो, तो यह
उचित प्रतीत नहीं होता। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब महादेव देखते हैं कि परशुराम का क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा, और अब लगता है कि राम भी परशुराम के समक्ष क्रोध के कारण अब वह अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं परशुराम के समक्ष, तब महादेव को आभास होता है कि यदि स्वयं पूर्ण ब्रह्म इस प्रकार से गुस्सा होंगे, इस प्रकार से क्रोधित होंगे, तो इस सृष्टि का विनाश अवश्यंभावी होगा। इसलिए महादेव वहां पर प्रकट होते हैं और महादेव प्रकट होके परशुराम को, भृगुनंदन को समझाते हैं। भृगुनंदन भृगु के पुत्र परशुराम को समझाते हैं और समझाते हुए कहते हैं, भृगुनंदन सुनिए मनमहु गुनिए, रघुनंदन निर्दोषी नित्य अविकारी, सब सुखकारी सबई विधि संतोषी, एके तुम दो और न को, एके नाम कहायो आयुर्बल खुटियो, धनुष जो टूटियो मैं तन मन सुख पायो। महादेव कहते हैं कि हे भृगुनंदन भृगु के पुत्र परशुराम जी, सुनिए और मन में विचार कीजिए, मनन कीजिए और इस बात के लिए तैयार रहिए कि रघुनंदन है, श्री राम है, वह निर्दोषी हैं। उन्होंने कोई दोष नहीं किया, उन्होंने केवल उस धनुष को उठाया और उनके उठाने मात्र से ये धनुष भंग हो गया। ये हमेशा से अविकारी हैं, किसी भी प्रकार के विकार की जो छाया है वह इनको छू भी नहीं पाई है। ये नित्य प्रकार से अविकारी हैं। ये सब लोगों को समान रूप से सुख प्रदान करने वाले हैं और ये सभी प्रकार से परम संतोषी हैं। अगर बात कही जाए तो आप और श्री राम दोनों ही विष्णु के अवतार होने से एक ही हो। ऐसी मान्यता है कि परशुराम भी विष्णु के एक अंश के अवतार हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों ही एक हो और न को एक के नाम का है, और आप दोनों का नाम भी एक ही है। परशुराम, अब आप सुनिए कि आपका जो आयुर्बल था, आपका जो अवतार का समय था, वह अपूर्ण हो गया है, बीत चुका है, खुटियो यानी समाप्त हो गया है। और धनुष को टूटने के साथ मैं किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ। मुझे तो उल्टे इस बात से सुख की प्राप्ति हो रही है कि जिस उद्देश्य के लिए विष्णु ने अवतार लिया, पूर्ण ब्रह्म ने अवतार लिया है, वह अब कार्य करने के लिए तैयार है। तुम अमल अनंत अनादि देव, ना ही वेद बखानत सकल भेव, सबको समान नहीं वेद नहीं, भव भक्तन कारण धरत दे, अब आपन को पहचानी विप्र, सब करो आगलो काज क्षिप्र, तब नारायण को धनुष जानी, रघुनाथ दियो रघुनाथ पानी। अब महादेव श्री राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राम, तुम अत्यंत निर्मल, अनंत और अनादि देव हो। तुम्हारे समस्त जो रूप है, तुमने जितने अधिक देह धारण किए, वेश धारण किए हैं, उन समस्त वेश को, समस्त रूपों को वेद बखान करने में सक्षम नहीं है। सबको समान नहीं वेद नेह, तुम सबसे समान रूप से स्नेह रखते हो, प्रेम रखते हो, नेह रखते हो। तुम्हारा किसी से भी किसी भी प्रकार का वैर नहीं है। परशुराम से भी तुम्हारा किसी प्रकार का भय नहीं है। भव भक्तन कारण धरत दे, इस संसार में आकर तुम मानव शरीर धारण करते हो। भक्तों के कारण, भक्तों के कष्टों को दूर करने के कारण ही संसार में आकर ये मनुष्य शरीर धारण करते हो। अब आपन को पहचाने विप्र, सब करो आगलो काज क्षिप्र। दूसरी तरफ परशुराम जी से महादेव कहते हैं कि हे परशुराम जी, अब आप अपना रूप पहचानिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपना रूप पहचानिए और शीघ्रता से अब आगे आपके जीवन का जो कार्य है वह पूर्ण कीजिए। अर्थात अब आप यह क्षत्रियों का विध्वंस करने की संकल्प का त्याग करके, वन में प्रस्थान करके, अपना जो त्याग, तपस्या, जो कर्म करने हैं, योग कर्म करने हैं, वह आप शीघ्रता से कीजिए। तब नारायण को धनुष जानी, रघुनाथ दियो रघुनाथ पानी। उसके पश्चात कि क्या वे वास्तव में नारायण की अवतार है, वास्तव में विष्णु के ही अवतार है। परशुराम ने वह नारायण का धनुष जो उनके पास था, उन्होंने वह धनुष श्री राम के हाथों में सौंप दिया। नारायण को धनुबान लियो, एंचो हंसी देवन मोद कियो, रघुनाथ कहो अब कहा हनो, त्रैलोक्य कंप्यो भय मान घनो, देवी देव दहे बहुबात बहे, भूकंप भयो गिरिराज दहे, आकाश विमान अमान छे, हा हा सभी यह शब्द रहे। नारायण ने जब जैसे ही वह धनुष हाथ में लिया,
परशुराम से नारायण का धनुष जैसे ही श्री राम ने हाथ में लिया तो उसे उन्होंने मोद के साथ हंसकर खींच कर उस धनुष की जो प्रत्यंचा है उसे खींचा, और ऐसा लगा कि जैसे अब वह तीर का संधान करके, बाण का संधान करके किसी न किसी पर उसका प्रहार करेंगे। रघुनाथ कहो अब काय हनो, उसकी प्रत्यंचा खींचने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं किसका हनन करूं। उन राम के द्वारा यह शब्द सुनकर तीनों लोग कांप उठे, क्योंकि यदि स्वयं पूर्ण ब्रह्म नारायण के धनुष पर संधान करके बाण का संधान करेंगे तो ये सृष्टि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। देवी देव दसों दिशाओं के जो देव हैं वह सब जलने लगे। बहु बात वह बात यानी हवा बहुत तीव्रता से बहने लगी। धरती में भूकंप आ गया, धरती कांपने लगी और गिरिराज दहे, बड़े बड़े पर्वत ढह गए। आकाश विमान अमान से, तब आकाश में असंख्य जो देवी देवताओं के विमान है वह सारे आकाश में छा गए और सब हा त्राही त्राही करने लगे और बाण संधान से सभी भयभीत हो गए। सबको इस बात का डर लगने लगा, इस प्रकार का भय व्याप्त हो गया कि राम के द्वारा धनुष के संधान से ही संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, इस पद में इस बात का आभास होता है कि परशुराम को अब इस बात की ज्ञान मिल जाता है कि परशुराम के अंदर जो विष्णु का अंश था उसका समय अपूर्ण हो चुका है और राम के रूप में विष्णु ने अब नया अवतार ले लिया है। और राम के अवतार के बाद अब परशुराम का जो कार्य है वह समाप्त हो गया, उन्हें अब वन की तरफ प्रस्थान कर देना चाहिए। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इन पदों में राम के रूप के साथ साथ राम के अवतारी रूप का आभास भी इन पदों में होता है। अंतिम पदों में, अंतिम जो पद है उसमें राम की दिव्यता और विष्णु के अवतार रूप के दर्शन होते हैं। अब आगे का जो पद है वह उस समय का प्रसंग है कि जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। राम के राज्याभिषेक के पश्चात, राज्याभिषेक के समय में कैकेयी के द्वारा वरदान के रूप में राम के लिए वनवास का बात कही जाती है और राम के लिए कैकेयी वनवास मांगती है और भरत के लिए अयोध्या का राजकाज मांगती है। राम पिता के वचनों की पालना के लिए सहर्ष इस वनवास को स्वीकार कर लेते हैं और बिना किसी देर के वह पिता की आज्ञा के पालन के लिए वन की तरफ गमन करते हैं। रामचंद्रिका में राम का जो वन गमन है या वन में जो राम का प्रसंग है वह रामचंद्रिका के 9वें प्रकाश में संकलित किया गया है। रामचंद्रिका के जो अध्याय हैं उनका नाम आचार्य केशव ने प्रकाश रखा है और वन में राम का ये जो पद है यह 9वें प्रकाश के अंतर्गत संकलित है। यहाँ उस समय का वर्णन है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वन की तरफ जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनका रूप अत्यंत भव्य है, दिव्य है, जिसे देखकर जो आसपास के जो लोग हैं वो बहुत अधिक उन पर मोहित हो जाते हैं। और उसी प्रसंग में सीता के रूप की प्रशंसा करते हुए जो ग्रामवासिनी स्त्रियां हैं वह परस्पर रोचक बातें करती हैं। वह एक दूसरे से बात करती है। कोई उसे सीता के मुख को कमल के समान सुंदर बताता है और कोई सीता के मुख को चंद्रमा के समान आनंदप्रद बताता है। और एक सखी तो ऐसी आती है, वो कहती है कि सीता का मुख कमल और चंद्रमा ही नहीं है बल्कि सीता का मुख तो स्वयं अपने आप में एक मुखमय है। एक कहे अमल कमल मुख सीता जी को, एक कहे चंद्र सम आनंद को कदरी। उन ग्रामवासियों में से एक स्त्री कहती है कि जो सीता है इतनी सुंदर है कि उसका मुख की जो सुंदरता है ऐसा लगता है कि उसका मुख अमल कमल, बिना किसी मालिन्य के स्वच्छ निर्मल कमल के समान लावण्य से युक्त सीता जी का मुख है। और दूसरी कहती है चंद्र सम आनंद को कदरी। सीता जी का जो मुख है, जिस प्रकार से चंद्रमा के दर्शन से आनंद की प्राप्ति होती है उसी प्रकार से सीता जी के इस चंद्रमा रूपी मुख को देखकर, चंद्रमा के समान मुख को देखकर ऐसा लगता है कि इनका जो मुख है वह आनंद का कंद है, आनंद का खजाना है, आनंद का आगार है। होय जो कमल तो रैनी में न सकुचेरी। वह सखी कहती है, तीसरी सखी आती है और वह कहती है कि यदि सीता जी का मुख कमल होता
तो क्या वह रात में संकुचित नहीं हो जाता? और जबकि सीता जी के मुख का लावण्य, उसका सौंदर्य तो रात में भी यथावत रहता है। चंद जो तो वासर न होती दूती मंद्री, यदि इनका मुख चंद्रमा होता तो इनके मुख की जो द्युति है, जो चमक है, वह वासर अर्थात दिन में मंद हो जाती, परंतु ऐसा नहीं है। सीता जी के मुख की जो चमक है, वह द्युति है, वह दिन में भी उसी समान बनी रहती है। वास रही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, वासर हो रजनी विराजे जग बंतरी। दिन में कमल रह सकता है और रात्रि में चंद्रमा, लेकिन सीता जी का जो मुख है वह वासर और रजनी, रात और दिन, हर समय शोभायमान रहता है, हर समय लावण्य से युक्त रहता है, हर समय द्युति से युक्त रहता है, हर समय दैदीप्यमान रहता है। देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुखे कमले कमले न चंद्री। तो इस प्रकार सीता जी के मुख के समक्ष कमल और चंद्रमा में भी इतना नहीं है सौंदर्य जितना कि सीता जी के मुख में है। कमल और चंद्रमा के गुण तो सुनने में ही अच्छे लगते हैं, देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद्री, लेकिन यह मुख तो टकटकी लगाकर देखने में अति भी आकर्षक लगता है। देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, कमल और चंद की जो प्रशंसा है वह तो बिना देखे ही कही गई है, देखे मुख भावे, लेकिन सीता जी के मुख को तो टकटकी लगाकर देखने में अति भी आकर्षक प्रतीत होता है। इसलिए सीता जी का ये जो मुख है ये स्वयं अपना ही उपमान है, इसे किसी और उपमान की आवश्यकता नहीं है। इनका मुख स्वयं ही अपना उपमान है कि कमल और चंद का उपमान इसके योग्य नहीं है। तो विद्यार्थियों, अंतिम ये जो 2 चरण है उसमें हम देखते हैं कि सीता जी के मुख के लिए सीता जी के मुख का ही उपमान अधिक सुनिश्चित किया गया है कि अधिक श्रेष्ठ सीता जी के मुख की सुंदरता को बखाने के लिए कमल और चंद्रमा में से एक भी उपमान योग्य नहीं है। और जहाँ पर उपमान को उपमेय के योग्य नहीं बताया जाता, उपमेय को ही उपमेय के योग्य बताया जाता है, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। और इन पंक्तियों में हम अनन्वय अलंकार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब कवि कहते हैं ताते मुख मुखे कमले न चंद्री, उनका मुख मुख ही है, वह कमल और चंद्रमा के समान नहीं है। प्रस्तुत जो पद है ये कवित्त छंद में लिखा गया है। कवित्त छंद का अभिप्राय, इसमें जो वर्णों की संख्या एक निश्चित क्रम में निश्चित है। यहाँ पर अगर हम वर्णों की बात करें तो 31 वर्ण हैं। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस व्याख्यान में केशव की रामचंद्रिका के कुछ पदों की व्याख्या की। अगली कक्षा में हम रामचंद्रिका के ही अन्य पदों की व्याख्या करेंगे, जिसमें भरत कैकेयी संवाद, लक्ष्मण क्रोध और पंचवटी वर्णन के कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।